प्रश्न है, किसी स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? एक संपीड़ित कमानी यानी स्प्रिंग के में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक का निगमन कीजिए तथा इस प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के साथ हुई परिवर्तन उक्त ग्राफ में के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो आइए पहले समझ लेते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। जब किसी वस्तु पर उसे बल लगाकर उसे बल की दिशा में जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उस बल के कारण उसके अंदर एक विपरीत बल भी उत्पन्न हो जाता है जो उसकी आकृति परिवर्तन का विरोध करता है। यही बल प्रत्यास्थ ऊर्जा कहलाती है, जो बल के कारण ऊर्जा उस वस्तु में संचरित या प्रविष्ट हो जाती है। मान के चलिए ये कोई वस्तु है, स्प्रिंग है, इस पर F बल लगा करके इसको या तो फैलाया जा रहा है या सिकोड़ा जा रहा है। तो इसको फैलाने या सिकोड़ने के कारण बल लगाकर इसके विपरीत भी एक बल कार्य करेगा। यह बल ही एक ऊर्जा उत्पन्न करता है जिसे वस्तु की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। आइए अब आगे समझ लेते हैं। तो आगे देखते हैं। मान लेते हैं कि स्प्रिंग एक दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है। ये स्प्रिंग है, देखिए ये दृढ़ आधार है, इससे ये स्प्रिंग जुड़ा हुआ है जिस पर और स्प्रिंग से m द्रव्यमान का एक ब्लॉक हमने जोड़ रखा है। ये देखिए इस प्रकार। जब स्प्रिंग से जुड़े ब्लॉक को हम खींचते हैं बल लगा करके इस ब्लॉक को खींचते हैं तो ये स्प्रिंग अपनी लंबाई में अल्प विस्थापन या अल्प विकृति लाती है जिसे dx कहते हैं, तथा इसको बल लगा के दूसरी दिशा में भी करते हैं तो भी इसमें अल्प विकृति -dx मतलब सिकुड़ने से इसकी लंबाई में कमी आती है, इसलिए इसको -dx लिया गया है। अतः स्प्रिंग की लंबाई में dx परिवर्तन करने पर किया गया कार्य ये हो जाएगा dw बराबर F इंटू dx। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। हुक के नियम अनुसार तो आइए समझते हैं हुक का नियम क्या होता है। हुक ने कहा था कि किसी स्प्रिंग या वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में उत्पन्न हुई परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। अतः स्प्रिंग पर लगाया गया बल x के जो दूरी परिवर्तन है, कुल लंबाई में परिवर्तन है x के समानुपाती होगा। तब ये आ जाएगा F बराबर kx। समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आ जाता है। यहाँ के प्रत्यास्थता स्प्रिंग का नियतांक है। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 2 से F का मान रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा dw बराबर k इंटू एक्स dx। अब स्प्रिंग की लंबाई में x परिवर्तन करने में किया गया कुल कार्य, ये तो सूक्ष्म लंबाई में किए गए परिवर्तन के लिए कार्य था। अब इसको कुल कार्य निकालना है तो इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने पर समाकलन dw बराबर 0 से x, ये इसकी लिमिट हो गई kx dx। समाकलन करने पर यह आ गया w बराबर कुल कार्य बराबर k बाहर आ जाएगा, नियतांक है x का समाकलन होगा जिसकी लिमिट 0 से x है। x का समाकलन आप लोग जानते हैं क्या होता है, x² 2। ये उसको हमने लिख दिया। अब इसमें इसकी लिमिट रखेंगे 1/2 इसमें बाहर आ जाएगा तो ये आकर के w बराबर k/2 x² अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0। तो ये आ जाएगा हमारा किया गया कुल कार्य w बराबर 1/2 kx²। यही किया गया का कुल कार्य स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बराबर U बराबर ½ kx²। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।